ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हो परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा। विषय यह है, गुरु गोरखनाथ जी एक हीरा नहीं है, हीरा की खजाना है, हीरा की खजाना है। क्यों? गुरु गोरखनाथ जी ने परमात्मा पाने के लिए इतनी साधन की रास्ता दिखाया, किसी महात्मा ने नहीं दिखाया। गोरखनाथ जी ने इतनी ध्यान की विधियाँ दर्शाया, इतनी आसान दर्शाया, और आदमी कौन सा रास्ता में जाऊं, कौन सा रास्ता में नहीं जाऊं, ऐसा तय करने में रुक गए। मैं किस में जाऊं, किस में ना जाऊं, ऐसा निर्णय करने में रुक गए। इसी के नाम ये लोग बोलते गोरख धंधा। इससे क्या कह दिए ये लोग? गोरख धंधा। परमात्मा के द्वार इतनी गोरखनाथ जी ने द्वार खुलवाया, किसी महात्मा भी नहीं खुलाया। और इसीलिए मैं गोरखनाथ जी को मैं प्रणाम करना चाह रहा हूँ। पुष्कर मैंने कहा गुरु गोरखनाथ जी गोलकोंडा मिला हुआ हीरा की खजाना है। क्यों कहा? तुमने जाना कबीर, नानक, मीरा, रविदास, आनंद, बुद्ध, तुम इनको जाना। ये क्यों है? कबीर दास जी जो खजाने से एक निकला हुआ हीरा है, वो हीरा कई जगहों में गए, उसको साफ किया, मालिश किया, सैन साफ सफाई किया रहा गया, तभी आज वो चमक रहा है। कैसा हो रहा है? वो चमक रहा है। अब गोरखनाथ जी की जो गोरखनाथ जी कैसी हैं, खजाना ही है, वो धरती में दबा हुआ, किसी को दिखाता नहीं है, किसी को वो दिखाता नहीं है। ऐसे ये भगवान की, ऐसे नानक भी ऐसे ही एक हीरा है, वो खजाने से निकला हुआ एक आध हीरा है, नीलम समझो, वो एक हीरा है। ऐसे नानक भी, गोरख सारे, कबीर जी भी एक हीरा, मीरा भी उनमें से निकला हुआ एक हीरा है। लेकिन गोरखनाथ जी पूरा वो गोलकोंडा में खजाना ही है। क्यों खजाना कहा गया? कितने ही लोग आए, इनने एक एक ध्यान की विधियाँ बताया परमात्मा पाने के लिए। तुम ये रास्ते से जा सकता है, तुम परमात्मा मिल जाएगी। अब जो वो रास्ता देखा नहीं, पढ़ा नहीं, वो कैसे जा सकता है? इसीलिए गुरु गोरखनाथ जी ने हजारों विधियाँ बता दी। कितने विधियाँ? हजारों ध्यान की विधियाँ, हजारों आसन की विधियाँ, इनने इतनी तक बता दिया। तुम सुखासन से हो, कौन सा आसन में कितने देर तक बैठ सकते, ऐसा तुम बैठ सकते हैं। वो जरूरी नहीं है तुम पद्मासन में लगा, वज्रासन लगा, सूर्यासन लगा, चंद्रासन लगा, कोई जरूरी नहीं है। तुम कितनी ज़्यादा देर तक वो आसन में आप बैठ सकते हैं। वज्रासन हो, सुखासन हो, पद्मासन हो, जो भी आसन है आपके सौलभ्य, ऐसा बैठ के आप ध्यान कर सकता है। अब यही विषय में हम फिर पतंजलि के पास पहुँचे। वो पतंजलि बताता है अपने को आसन, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, समाधि, ऐसा 8 अंग बताता है। ये स्टेज बाय स्टेज से पहुंचे आदमी साधा समाधि में पहुंच जाता है। अब गोरखनाथ जी की जो समाधि, सहज समाधि, कौन सा समाधि? सहज, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई बिना प्रयास की। कैसे? बिना प्रयास। बताता है एक जगह में गोरखनाथ जी कैसी सहज है। गोरखनाथ जी बताते हैं, असीबा केली बा धरी बा ध्यान। क्या कहता है? हसीबा केली बा धरी बा ध्यान। तुम हंसते रहो, खेलते रहो, ध्यान धरे रहो, चित्त के ऊपर ध्यान धरे रहो, यही ध्यान है। कोई जरूरी नहीं मैं ध्यान करना चाह रहा, तुम ध्यान नहीं करना चाह रहे, तुम आदमी को आकर्षित करना चाह रहा। क्या करना चाह रहा है? तुम ध्यान नहीं करना चाह रहा, आदमी मेरे देख है, मैं भी ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा तुम आकर्षित करना चाह रहा है। इन्हीं के कारण तुम्हारा ध्यान नहीं घट रहा है, ध्यान नहीं घट रहा है। हाँ? मैं ना किसी को देखे ना देखे, भैया तो मेरे स्वयं साधन करना ही है, ऐसा तुम निर्णय करके साधन करना पड़ता है। हाँ? तुम कोई पार्कों में, कई मंदिरों में, हजारों भीड़ में तुम ध्यान में बैठ जाता है, वो तुम्हारा ध्यान नहीं है, वो तुम दिखाना चाह रहे मैं भी ध्यान कर रहा हूँ। क्या करना चाह रहा है? दिखाना चाह रहे। ना दिखाने के कारण, वो भावना कारण तुम्हारे अंदर ध्यान घटित होता नहीं है। एक ध्यान एक स्थिति है, एक गति है, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा
तुम खुद ही पता नहीं रहते मेरे अंदर ध्यान घट गए। हाँ, एक क्षण भी हो सकता है, एक पल भर भी हो सकता है। हाँ, ध्यान इतनी देर के लिए लगता है, एक क्षण, एक पल माने कितने, एक बार हम पल मटते हैं, इसी के नाम पल है। वो पल में भी ध्यान लग जाए, ऐसे लगता है कितनी समय से मैंने ध्यान लग गया, ऐसा प्रतीत होने लग जाता है। फिर उसी को ने पकड़ के वही पल भर के लिए उस धीरे धीरे योगी लोग का करता है, वो पल भर के समय को लंबी देर तक उनने आदेश करने लग जाता है। साधारण आदमी पल भर की ध्यान नहीं दे पाते, पल भर में क्या ध्यान लगता है, वो ध्यान नहीं दे पाते। हाँ, क्यों है? तुम विषय से घेरा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहता है और दौड़ते रहता है, भगते रहता है, भगने के कारण भी तुमने कहा विषय जान नहीं पाते हैं। हाँ, ना जानने के कारण परेशानी बढ़ते ही रहता है, परेशानी बढ़ते रहता है। जब बढ़ने के कारण तुम विषय कैसे हो, विषय को तुम पहचान नहीं सकते। हाँ, विषय हम नहीं जान पा रहे, फिर ध्यान हम कैसे जानेंगे? हाँ, विषय माने एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। आप 1 मिनट के लिए ध्यान लगा के घर में हो, कोई पेड़ के नीचे हो, अपने घर ही हो, निजी जगह में हो, तो गेट लगा दो, अपने एकांत में रात सब सो जाए, तो आपने जाके बैठ जाओ, बैठो एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बैठो, आँख बंद करो। तुमको प्रथम दिन में पूरा तुम्हारे आँख बंद करने के टाइम जो आज की दिनचर्या सब सामने आएगा। फिर दूसरे दिन पिछले के आएगी, तीसरे दिन और पिछले के आएगी, चौथा दिन, 15 दिन, ऐसा अपने जन्म से फिर तुम्हारा शुरू होने लगेगी। हमारे जन्म से ऐसे हुआ अभी तक का। ये पूरा क्लियर होने के बाद फिर तुम्हारा आपके इतनी याद है, हमारे जन्म से लेकर 30-35 साल का आपकी इतनी से याद है। इसके बाद के तो कोई ज्ञात नहीं है, वो विषय उधर ही रुक जाता है। इसके बाद आप कोई पता ही नहीं, आपकी स्मृति नहीं है। जब धीरे धीरे इतने विषय खत्म होकर आपके धीरे धीरे ध्यान में और पहुँचने लगता है। एक ही दिन में ध्यान किसी को नहीं लगता है, अभ्यास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अभ्यास, प्रैक्टिस। हाँ, एकदम नहीं, एकदम बोले मैं अभी इधर ध्यान हो जा रहा, नहीं होता है। जिसने अभ्यास किया हो उन्हीं को ध्यान की प्रक्रिया पता है उनको, कैसे बैठने चाहिए, कैसे उठना शांति से, कहीं एकांत में। जब ध्यान घटित हो जाता है, समाधि एक बार एक झलक लग जाता है, वो पुरुष फिर बाजार में भी उनको समाधि लग जाता है। कहाँ लग जाएगी? बाजार में भी उनको लग जाता है, उन्हें कोई लेने देने नहीं। बाजार है, भीड़ बड़ा, क्यों? वो एक क्षण के लिए बाहर आता है, एक क्षण के लिए भीतर जाता है। जैसे आपने कछुआ देखा है, जब आदमी नहीं है नदी किनारे घूमते रहता, कोई आदमी दिखाता अपने हाथ पाँव अंदर खींच लेता, खींच के ऐसा बढ़ता, मरा ऐसे लगता है, आदमी समझे कि मरा। उनकी लगता है ऐसे करो, आदमी समझे मैं मर गया नहीं, उनकी ऐसे लगता है, लेकिन आदमी के तो पता ही जिंदा है नहीं। हाँ, ऐसे योगी की ऐसे प्रक्रिया होता है। जब कोई विषय आता है, हाँ, जब विषय कुछ नहीं रहता, अंदर खींच लेता अपने इंद्रियों को। इंद्रिय माने ज्ञानेंद्रिय, पंचेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। ये ज्ञानेंद्रिय जो मैं देख रहा हूँ, इतनी एक्टिव तो आप नहीं है। मैं क्यों बोलता, मेरे पास ही देखते रहो। थोड़ी सी आप इधर नज़र पड़ा, तुम्हारा चित्त भी उधर चले जाता। थोड़ी सी आपने नज़र उधर घुमाया, आपकी चित्त भी उधर ही दौड़ जाता। इतनी आपको तुरंत लौटा सके इतनी कैपेसिटी नहीं है, नहीं है। उसी का तो जानना है। मेरा नज़र जहाँ पहुँचने के बाद मेरे चित्त उधर नहीं जाने चाहिए, तत्काल इधर ही मेरा नज़र पहुँचे, चित्त इधर ही। अब तुम्हारे क्या करता है, जहाँ तुम्हारी नज़र पहुँचता है चित्त भी उधर दौड़ जाता है। फिर तुम उधर नहीं रहते, केवल शरीर रहता है। क्या रहता है? शरीर रहता है। मैं सुनाते रहता, तुम सुन नहीं पाते। हाँ, सुन नहीं पाते। अब सुनने के लिए भी, श्रवण के लिए भी हमने बताया, श्रवण भी ऐसी हो। इसलिए ये इंद्रियाँ, कर्मेंद्रिय हो, ज्ञानेंद्रिय हो। हाँ, ये जैसे हमने आँख देख रहे हैं, कोई भजिया बना रहा है, भजिया बना तो खुशबू आ रहा है, हमने देखा तो नहीं, वो खुशबू नाक में आता है, भैया किसी घर में भजिया बना रहा है। तुम वो खुशबू की स्वाद लेने चित्त दौड़ा, तो इतना में कथा आगे बढ़ गए। जब समाधि पुरुष की जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब चीज़ कंट्रोल में हो जाता है। कंट्रोल होने के बाद उन्हें ध्यान लग जाता है समाधि में। फिर उसकी प्रक्रिया कुछ नहीं चलता है, होने के बाद उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, समाधि होने के बाद वो मौका करता है, वो पुरुष कहीं भी अपने निवास करता है। निवास करने के बाद उनके साक्षात्कार की होने की संभावना नज़दीक पहुंच जाता है। केवल समाधि पहुंचने के बाद भगवान दर्शन नहीं किया, एक द्वार है ये। कई लोग समाधि समझ के उधर ही शरीर छोड़ देता है, हमारे काम हो गए, शरीर उधर ही समाधि ले लेता है। उन्हें पर काम अभी नहीं हुआ, समाधि से और यात्रा है।
शून्य से भी महाशून्य की, शून्य से भी महाशून्य की यात्रा है। शून्य में नहीं, शून्य से भी महाशून्य की यात्रा है। उस महाशून्य में पहुंच के उधर आपके दिया को स्वयं देखने के बाद फिर वापस जो लौटता है उसी के हम ज्ञानवान, ब्रह्मज्ञानी, मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त, विदेह, अलग अलग नाम से बताया जाता है, वो सब एक ही है। तुमको दर्शाने के लिए उन्हीं से जीवन मुक्त कहा गया, उन्हीं से ब्रह्मज्ञानी कहा, उन्हीं से तत्वज्ञानी कहा, उन्हीं से आत्मज्ञानी कहा, आपको समझाने के लिए। एक बरिया का पेड़, एक बरिया का पेड़, बरिया के पेड़ के बीज ला, कितना सूक्ष्म रहता है। आपने देखा कभी? देखा? नहीं देखा। राई से भी छोटा रहता है। कितनी? राजगिरा, राजगिरा से छोटा रहता दाना। ठीक है, बताता है ये उदालक ऋषि अपने श्वेत केतु से, ये कहानी है। उन शिष्य बोलता है तुम बरिया की, बरगद की फल लाओ। शिष्य बोलता है हाँ गुरुजी। शिष्य लाता है, गुरुजी बोलता है वो बरिया के फल को 2 भाग कर दो। खाता है, उन्हें 2 भाग करता है। क्या दिखा रहा है? गुरुजी इसमें हजारों बीज दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? बीज, बीज माने सूक्ष्म से सूक्ष्म, ना दिखाने वाले हजारों बीज दिखा है। इनने बोलता ठीक है, उसमें से एक दाना निकालो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म दिखा रहे, छोटी 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 जो बालू के रेत कण होता है, बालू के रेत कण, इससे एक कण उठा, फिर उसी का भी आधा पीस कर दो। हमने कर दी, शिष्य उसके भी आधा पीस किया। पूछा गया क्या दिखा रहा है? गुरुजी उधर कुछ नहीं दिखा रहा। क्या नहीं दिखा रहा है? परमात्मा भी ऐसी है, परमात्मा भी ऐसी है, परमात्मा भी ऐसी है। उसके अंदर पहुँचे कुछ नहीं है। जो बीज होगा, जो बीज बचता है, हजारों बीज हो जाएगी। हाँ, जो उधर जो तुम एक बीज के अंदर, स्वयं के अंदर तुम जाके जांच करेगी, पहुँचेगी, तुम स्वयं उधर ख़त्म हो जाता है। तुम स्वयं खोज करता ही ख़त्म हो जाता है। जो खोज करना चाह रहा है, जिसको खोज करना चाह रहा है, उसी में लीन हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है। खोज करते ही नहीं बचते, जिसको खोज रहा वही लीन हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है। उसी से हम मुक्ति पुरुष कहा गए, उसी से मोक्ष पुरुष कहा गए। वो घटना के तदनंतर है, उसी से मोक्ष पुरुष कहेंगे, पहले नहीं। आपने कहा मैं लौट के नहीं आना चाह रहा, ये कहानी नहीं है, ये कोई पढ़ने की नहीं है, ऐसा बनना पड़ता है। ये एक स्टेज है, ये ऐसे स्थिति है, इसको क्या बोलता है? स्थिति है ये, कोई उपाधि नहीं है। तुम सीए हो गए, पुलिस हो गए, सीएम हो गए, हाँ, तुमको ब्याज लग गए, पदवी है, तुम्हारी डिग्री हो गए, ये नहीं। ये साइड एक साइड तुम्हारे ध्यान की प्रक्रिया, एक स्थिति है। अवधूत, योगी, कोई नाम नहीं है हमने बोल रहा कि फिर मैं भी योगी हूँ, नहीं, एक स्थिति है। अवधूत, सन्यासी, योगी, आत्माराम, ये को मनुष्य के अंदर ध्यान की उच्च श्रेणी की स्थिति है। उन्हीं के नाम परमहंस कहता है, उन्हीं के नाम योगी कहता है, उन्हीं के नाम अवधूत कहता है, उन्हीं के नाम मुक्ति पुरुष कहता है, उन्हीं के नाम और मोक्ष पुरुष कहता है। एक स्थिति है। कोई बोर्ड टांग के नहीं फिर मैं भी परमहंस हूँ, वो बोर्ड टांग के फिर रहे, समझ लो, वो बोर्ड ही फिर रहा। अगर इन्हें जाना नहीं है, अभी इन्हें जाना नहीं है, केवल सूचना संग्रहित किया हुआ है। हाँ ठीक। ओम श्री परमात्मा ने आज की इतनी।